हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराज 360। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र में जो डोमेस्टिक सर्टिफिकेट है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो गाइस, सबसे पहले तो डोमेस्टिक सर्टिफिकेट जो है वो क्यों यूज होता है मैं अभी को बात आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट इशू करता है। ठीक है, जहाँ पर आपका एज, नेशनलिटी और आप यहाँ के रहीवासी है एक स्टेट के करके उसमें आपको बताया जाता है। ठीक है, आपको मिनिमम जो है 15 साल महाराष्ट्र में कंप्लीट हुआ होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप अपना खुद के लिए अप्लाई कर सकते हो या अपने बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और डोमेस्टिक सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ काम आता है? ये गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर काम आता है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसके लिए काम आता है, बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए काम आता है, स्कॉलरशिप्स के लिए काम आता है। अभी जो गाइडलाइंस आ रही है जैसे कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए तो उसके लिए भी डोमेस्टिक सर्टिफिकेट आपको जरूरी होगा। अभी तक जीआर पास हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे कुछ दिनों में या महीनों में ये पास भी हो जाए। इसीलिए डोमेस्टिक सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, हर एक के पास होना चाहिए। सिर्फ 69 रुपीज में डॉक्यूमेंट मिलता है। ये 15 दिन के अंदर आप अप्लाई करने पर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है। इसलिए देखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है और ज्यादा कुछ लेंथी प्रोसेस नहीं है। 15 दिन के अंदर आपको आपका डोमेस्टिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना और मेरे पेज को रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको जो महाराष्ट्र सरकार की साइट है आपलेसरकार.महाऑनलाइन.gov.in, ये साइट पर आपको आना है। या तो आप गूगल पे भी जाके आपले सरकार डालोगे तो आपको साइट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप ये लिंक पर आओगे तो आपको जो मेन इनका होम पेज आएगा, मराठी या इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जो लैंग्वेज में आपको प्रेफरेबल है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मराठी में अगर आपको करना है तो आप टॉप राइट में देखोगे तो ऊपर लिखा रहेगा मराठी, अगर इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश लिखा होगा। ठीक है, तो जैसा आप इस पर जाओगे तो आपको जो होम पेज आएगा, यहाँ पे बहुत सारी जो भी सर्विसेज हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, सारे सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हो गए। आपको क्या करना है, जैसे होम पेज पर आपको सबसे पहले अपना ना यूज़र आईडी बनाना होगा। ठीक है, जब तक आप यूज़र आईडी नहीं बनाओगे आप अपना लॉगिन अप्लाई भी नहीं कर सकोगे और लॉगिन आपका जनरेट नहीं होगा। तो आप ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको खाली अपना नाम डालना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मुंबई हो, कोल्हापुर हो, नागपुर हो, जो सिटी को आप बिलोंग करते हैं वो सिटी सेलेक्ट करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक रजिस्ट्रेशन आपका यूज़र आईडी बन जाएगा। जैसा यूज़र आईडी बन जाएगा, होम पेज के ऊपर आपको सर्च का पेज आएगा एक। तो सर्च के पेज के अंदर आपको जो ऑप्शन आएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल करके ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसा आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट दिखा देगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो जैसे इसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए कि जहाँ पे 15 साल से ज़्यादा का आपका रेसिडेंस है महाराष्ट्र में, उसका कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, आपका एज प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वाटर बिल है, राशन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ठीक है, और डोमेस्टिक सर्टिफिकेट हस्बैंड का, अगर आप अपने वाइफ, अगर कोई लेडीज अप्लाई कर रही है तो उनके हस्बैंड का अगर डोमेस्टिक सर्टिफिकेट ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी अटैच कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ के अंदर एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और प्राइमरी स्कूल का एंट्री का डॉक्यूमेंट्स रहता है वो रहता है। ठीक है, और ये 15 दिन में आपको डोमेस्टिक सर्टिफिकेट बनकर मिल जाएगा। तो आपको ये पेज आएगा, इस पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो जैसा आपने लॉगिन कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट्स व्यू हो गया, आपको डैशबोर्ड दिखा देगा आपका लॉगिन का। ठीक है, अगर आपने इससे पहले अगर कुछ अप्लाई किया होगा तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने अप्लाई किए हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा। अभी आपको अप्लाई करना है डोमेस्टिक सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको जो लेफ्ट साइड में जो सारे ऑप्शंस आते हैं उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट करके एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसा आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो एक टैब ओपन हो जाएगा जहां पर आपको रेवेन्यू सर्विसेज करके ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन में से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे आके सब डिपार्टमेंट में वापस से रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर एज एंड नेशनलिटी एंड डोमेस्टिक सर्टिफिकेट करके ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करके प्रोसीड करना है। और जैसा आप प्रोसीड करके अंदर जाओगे तो और एक टैब ओपन होएगा जहाँ पे आपको डैशबोर्ड और सर्विस लिस्ट दिखाएगा। आपको सर्विस लिस्ट के अंदर क्लिक करना है और उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, जैसा आप इस पर क्लिक करोगे तो वापस से जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको लिस्ट वापस दिखा देगा। आपको सीधा नीचे आना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको जो डिटेल्स है आप मैनुअली भरोगे, आपको आधार कार्ड के डिटेल्स के आप फैच करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे रिकमेंड करूँगा कि आप अपना आधार कार्ड से डिटेल फैच करिए, तो क्या सारा डिटेल जो है ना आपका ऑटो फैच होकर आता है, आपको कुछ भी मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी या तो आप ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट खुद के लिए अप्लाई कर सकते हो या अपने चाइल्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर ये मैं अभी जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये आप अगर आधार कार्ड से डिटेल्स फैच कर रहे हो तो कैसा प्रोसेस होगा वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वुड यू लाइक टू फैच आधार डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, जैसा आप यस करोगे तो आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा और आपको सबमिट करना है। ठीक है, जैसा आपने आधार कार्ड नंबर डाल के ओटीपी सबमिट कर दिया तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका ऑटो फैच होके आ गया। जैसा आपका नाम आ गया, आपका मराठी में नाम कैसा है वो आ गया, फादर नेम आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है ना, आपका मोबाइल नंबर चेक कर लेना है, जो आपने डाला था वही मोबाइल नंबर है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये पेज पे आपको इतना ही सेलेक्ट करना है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद में आ जाएगी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस बेनिफिशियरी मैनर मतलब जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं क्या वो माइनर है। ठीक है, तो अगर आपने येस किया तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि सन है या डॉटर है, कौन है। मतलब आपने फॉर एग्जांपल एक फादर ने अगर लॉगिन किया है और अपने बच्चों के लिए वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं और वो माइनर है अगर, तो यहाँ पे वो सेल्फ करके सॉरी माइनर में येस करके तो अपना बच्चे का जो है सन या डॉटर के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर वो नो करते हैं तो यहाँ पे खुद सेल्फ का खाली खुद के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो भी बच्चा अगर 18 साल के अगर ऊपर है उसकी एज, तो वो अपना खुद अलग से लॉगिन आईडी बना दे और यहाँ पे बेनिफिशियरी नो करके यहाँ पे सेल्फ करके आप अपना बना सकते हैं। जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, अगर आपने सेलेक्ट किया कि बेनिफिशियरी नो सेल्फ करेंगे तो यहाँ पे बेनिफिशियरी नाम जो ऊपर आधार कार्ड से जो ऑटो फैच हुआ था ना, तो यहाँ पे डिटेल्स पूरा दिखा देगा, उनका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और एप्लीकेंट का जो एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस आपको अपडेट करना है। ठीक है, अगर आपने बेनिफिशियरी यस किया होगा मतलब आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो सन और डॉटर जैसा आप सेलेक्ट करोगे तो उनका आपको आधार कार्ड यहाँ पर डाल के ओटीपी सबमिट करोगे तो उनका ऑटो डिटेल्स यहाँ पे फैच हो जाएगा कि मतलब किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बर्थ एड्रेस एज अबाउ, तो जो ऊपर आपने एड्रेस डाला था क्या सेम वही एड्रेस आपका बर्थ एड्रेस ही है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है येस और नो का। अगर आपने नो किया तो आपको पूरा एड्रेस वापस डालना होगा कि आपका जन्म किधर हुआ है महाराष्ट्र में स्टेट में। ठीक है, अगर आपने नो किया होगा तो सेम एड्रेस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका एजुकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा, जहाँ पर इलिटरेट, बिलो एसएससी, ग्रेजुएट, इसमें से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे आगे आपका डिटेल्स पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने इलिटरेट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने कोई एजुकेशन सेलेक्ट किया जैसे एसएससी या ग्रेजुएट वगैरह, तो आपको आपने कहाँ से किया है, कौन से साल में आपकी कंपटीशन हुई है, कौन से इंस्टीट्यूट था, सब डिटेल्स पूछ के आपको ऐड पे क्लिक करना है, तो ऐसा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हैज़ बेनिफिशियरी माइग्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, तो जिसके लिए हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या वो दूसरे स्टेट से महाराष्ट्र में आए हैं। ठीक है, तो आपको येस और नो सेलेक्ट करना है। जैसा आपने अगर नो किया तो वो आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आपने येस किया तो आपको यहाँ पे स्टेट पूछा जाएगा कि आप कौन से स्टेट से यहाँ पर माइग्रेट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप महाराष्ट्र में कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हो। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको मिनिमम 15 साल कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका 15 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको एक एग्रीमेंट पूछा जाएगा, आपको एक्सेप्ट करके सेव करना है और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने जो डिटेल्स डाला है वापस से वो रीवेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये चेंजेस नहीं होगा। आपको ओके करना है। जैसा ओके करेंगे आपका एक डॉक्यूमेंट, आपका एप्लीकेशन आईडी आ जाएगा। आपको एप्लीकेशन आईडी अपना नोट कर लेना, इसको कॉपी करके रखिए और इसको ओके करिए। जैसा आप ओके करोगे तो आगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लेटेस्ट वाला पासपोर्ट साइज, और बाद में आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, एड्रेस का प्रूफ हो गया, और आप 15 साल से ज़्यादा जो महाराष्ट्र में रह रहे हो उसका एक डॉक्यूमेंट का प्रूफ। यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिया है, आपने आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, लाइट का बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट, हस्बैंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो आप जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। और ये साइज देख लीजिए 75 KB से 500 KB का साइज
साइज होना चाहिए, ठीक है। आपका एज प्रूफ के अंदर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह में लगा सकते हो। फिर बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करने के बाद में एक डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 15 दिन के अंदर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। जैसा नेक्स्ट करोगे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया, ओके करोगे, ओके करके आपको आगे नेक्स्ट जो पेज आएगा पेमेंट का पेज आएगा, जहाँ पे आपको दिखा देगा 69 रुपीज़ आपका पेमेंट लगेगा। आपको कंफर्म करके आपको जो भी पेमेंट आपको प्रीफर लगता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप पेमेंट सक्सेस करोगे ये आपको डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन आईडी और आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है वो डिटेल्स आपको दिखेगा। और यहाँ पर दिखेगा कि कितने दिन का उसका टाइम है, 15 दिन का। अच्छा, 15 दिन के बाद जैसा ही कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से यही पेज से आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करोगे। इसके लिए आप अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड बना रहे हो ना, उसको आप सेव करके रखिए, नोट करके रखिए, क्योंकि उसी से आप लॉगिन करके आप अपना डैशबोर्ड को जो है देख सकते हैं। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया है अपने सरकार के वेबसाइट पे जाके आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे नॉट कंप्लीटेड है, अंडर स्क्रूटिनी है, डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, या अगर डॉक्यूमेंट इश्यू हो गया तो यहाँ पे स्टेटस डॉक्यूमेंट इश्यूड करके आप यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना डाउनलोड सर्टिफिकेट 15 दिन के बाद चेक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे पेज को रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब जरूर करिए।